नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को शेरशाह के भू राजस्व प्रशासन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। आज उसी क्रम को आगे रखते हुए अपने इस पार्ट 2 में मैं शेरशाह के भू राजस्व प्रशासन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूँगा। तो आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होंगी और ये पार्ट 1 का ही जो है एक तरीके से आगे का कर्म है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मुल्तान, मालवा, राजस्थान और पश्चिम पंजाब थे, उसमें जो भू राजस्व आकलन था वो जो पहले चल रहा था वैसे ही चलने दिया गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। और ये भी बताया था कि बटाई और कनकूत प्रणालियाँ क्या होती थी। तो इसी चीज़ को मैं अब आगे जारी रखते हुए आपको बताऊंगा कि जो राज्य की ओर से प्रत्येक कृषक को पट्टा दिया जाता था वो क्या होता था, उसमें कैसे कैसे जो है राजस्व लिया जाता था। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो राजस्व जो कृषि से लिया जाता था उसी से संबंधित मेरी ये जानकारियाँ हैं जो बहुत अहम हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना। राज्य की ओर से प्रत्येक कृषक को एक पट्टा दिया जाता था जिसमें कृषक का नाम, खेत का नाम, विवरण तथा उससे भू राजस्व के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि को बहुत अच्छे से अंकित किया जाता था। तो इस प्रकार से जो पट्टा दिया जाता था इसमें सारी जानकारियां होती थी कृषक से संबंधित। कृषक राज्य को कबूलियत प्रदान करता था, जो एक प्रकार से उसकी स्वीकृति थी कि वह भू राजस्व की निश्चित धनराशि चुकता करेगा। पट्टा एवं कबूलियत एक प्रकार से राज्य एवं कृषक के मध्य एक तरीके का समझौता था। भू राजस्व की वसूली प्राय मुकद्दम द्वारा होती थी, परंतु शेरशाह ने कृषकों को प्रोत्साहित किया कि वे स्वयं जाकर राजकोष में भू राजस्व की धनराशि जमा करें, जिससे कृषकों एवं राज्य के मध्य सीमा संपर्क स्थापित हो सके। तो इस तरीके से शेरशाह ने जो भू राजस्व की ये जो प्रक्रिया थी उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कुछ सुधार किया और कृषकों को सीधे राज्य से जोड़ा। भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से अन्य कर भी वसूल किए जाते थे, जिसमें पहला था जरीबाना। जरीबाना अर्थात सर्वेक्षण शुल्क। तो ये जो जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क था जो भू राजस्व का 2.5% वसूल किया जाता था। दूसरा था महासिलाना अथवा कर संग्रह शुल्क, जो कि भू राजस्व का 5% वसूल किया जाता था। इसके साथ ही कृषकों को संपूर्ण भू राजस्व का 2.5% अतिरिक्त कर अनाज के रूप में देना पड़ता था, जिसका उपयोग आकस्मिक विपदाओं के समय सहायतार्थ के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार से कई सारे कर जो है कृषकों को देने होते थे। जकात, खम्स, विदेशी माल पर चुंगी आदि राज्य की आय के अन्य साधन हुआ करते थे। इन करों के अतिरिक्त शेरशाह ने अन्य करों की वसूली को बंद करने का आदेश दिया था। तो ये कुछ कर हुआ करते थे जो कृषकों से लिए जाते थे और उनका जो है प्रयोग अपने प्रशासन में जो है किया जाता था। शेरशाह के अनुसार शासन तथा कृषक के हित समान हैं, यानी शेरशाह का ऐसा मानना था कि जो शासन है और कृषक है उनके हितों में कोई अंतर नहीं है। यदि कृषि को सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे शासन को भी लाभ होता था, ऐसा विचार था शेरशाह का। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे भू राजस्व निर्धारित करते समय कृषकों के साथ बहुत ही नम्रतापूर्ण व्यवहार करें, किंतु भू राजस्व की धनराशि निश्चित हो जाने के पश्चात वे उसकी वसूली में किसी प्रकार की नम्रता न करें, बल्कि कठोरतापूर्वक वसूली करें, जिससे भू राजस्व की धनराशि बकाया न रह सके। उसने यह भी आदेश दिया कि कृषकों के साथ अत्याचार न हो। सैनिक अभियान के समय भी कृषकों की फसलों का विशेष ध्यान रखा जाता था। यदि किसी कृषक की फसल को सैनिक अभियान से क्षति होती थी तो उसे उचित मुआवजा भी दिया जाता था। इसके अतिरिक्त अकाल तथा अन्य प्राकृतिक
जो आपदाएं होती थी, उनमें जो फसल नष्ट हो जाती थी, उसके नष्ट हो जाने पर भी राज्य की ओर से सहायता की व्यवस्था की जाती थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी रही जो शेरशाह के भू राजस्व से संबंधित थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ दोष नहीं थे, उसके भू राजस्व प्रशासन बहुत ही आइडियल था, ऐसा नहीं है। उनके जो दोष थे वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। आप लोग ज़रूर जुड़े रहना मुझसे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर रोज़ आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहे और आपकी जानकारी का जो खजाना है वो लबालब भरता रहे। मुझे आप लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, आपका इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, अपनी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि शेरशाह की जो भूमि व्यवस्था थी उसमें क्या क्या खामियां थी। चलिए आज मैं यहीं तक रखता हूँ। आपका मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।